हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस मोर ऑन माय चैनल राजन यूनिवर्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्बिटल के बारे में, ठीक है। और आज के इस वीडियो में इतने अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि आपको हर एक चीज़ जो है कि अगर आप भूलना भी चाहेंगे तब भी नहीं भूल पाएंगे। मतलब हर एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया है कि क्वांटम नंबर होता क्या है, जिसमें हमने शॉर्ट में बताया है ऑर्बिटल क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि ऑर्बिटल होता क्या है और इनके कितने प्रकार होते हैं, और जो इसमें प्रकार होता है उनके शेप क्या होते हैं, उनका साइज क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपको पता होगा क्वांटम नंबर का क्वेश्चन जो होता है वो आपका हर साल आता है। अगर लॉन्ग में आ गया तो लॉन्ग में 9 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो अगर आप ऑर्बिटल के 1-2 पॉइंट भी लिख देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपका मतलब 10 में से 10 नंबर पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो बस ऑर्बिटल वाला वीडियो अगर आपने हमारा क्वांटम नंबर वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके उसको देख लीजिए पहले, या फिर इसको भी देखेंगे तभी समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले आप जाके क्वांटम नंबर वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि सबसे पहले ऑर्बिटल होता क्या है। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि मैं जल्द ही जो है कि खुद भी अपना सामने आकर बोर्ड पे पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। लेकिन आज इसलिए नहीं पढ़ा पाया हूँ क्योंकि मेरे पास जो सेटअप के लिए जो सामान होता है वो थोड़ा हो नहीं पाया है, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम देख लेते हैं ऑर्बिटल होता क्या है। तो जनरली ऑर्बिटल बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर मान लेते हैं कोई भी आपके पास फैक्ट्री है, ठीक है। कोई भी फैक्ट्री अगर आपके पास है, मान लेते हैं उसका कोई रूम है ये, ठीक है। और कौन सी फैक्ट्री है? आइस फैक्ट्री है। तो कोई भी आपसे अगर पूछे अनजान व्यक्ति कि ये जो आइस फैक्ट्री है इसमें क्या संभावना है कि इसमें क्या होगा इस रूम में, फैक्ट्री वाले, तो आप बोलेंगे हाँ ये तो आइस फैक्ट्री है, इसमें कोई भी रूम होगा उसमें संभावना ये है कि उसमें आइस हो सकता है, यानी कि यहाँ पे बर्फ़ हो सकता है, इसका संभावना ये है। उसी प्रकार से ऑर्बिटल जो होता है वो स्पेस होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है। जैसे यहाँ पे आइस पाए जाने की संभावना सबसे मैक्सिमम थी, वैसे ही कोई भी ऑर्बिटल जो होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो जनरली मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। और बात यह है कि देखिए, जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं होती हैं वो किसी स्पेसिफिक प्लेस में होती हैं। यानी कि स्पेस में मान लेते हैं अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है कि इस स्फीयर में है, तो आप कहेंगे कि हाँ ये जो है कि एक ऑर्बिटल है और यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे हम पा लेंगे, ठीक है। तो इसके आधार पर जो इसका शेप साइज होता है, ऑर्बिटल को 4 प्रकार से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो पहला जो आपका शेप है वो होता है एस ऑर्बिटल, दूसरा पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। इसके शेप और साइज को हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले शुरू हम करते हैं एस ऑर्बिटल से, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ऑर्बिटल जो है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो आगे की वीडियोस मैं लाऊंगा वहाँ पे मैं खुद सामने आकर आपको काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा। वहाँ पे आपको हर एक चीज़ें डिटेल में समझ में आएंगी और नोट भी मैं बनवाते चलूँगा, ठीक है ना। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम एस ऑर्बिटल से, उसके शेप साइज को और हर एक चीज़ों को डिटेल में हम समझेंगे। तो एस ऑर्बिटल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एस ऑर्बिटल जो होता है ये सबसे ज़्यादा क्लोज में होता है न्यूक्लियस के। जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस के जो सबसे क्लोज होता है ना वो आपका एस ऑर्बिटल होता है, ठीक है। और जैसे ही हम एन की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, एस की जो इसका जो स्फेरिकल का जो रेडियस है आर, ये हमारा बढ़ता जाता है। यानी कि जैसे आप देख पा रहे होंगे अगर ये 1s है तो 2s का जो रेडियस होगा वो कुछ और थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। इसका शेप जो होता है स्फेरिकल होता है। इसके सेंटर पे आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा डेंसिटी है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बहुत ज़्यादा अधिक है, और इधर जो जो बॉर्डर पे है वहाँ पे थोड़ा कम है। किसी भी हम एटम को लिखते हैं तो सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखने आना चाहिए। अगर आपको लिखने नहीं आता है तो मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट के, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कुछ इस प्रकार से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। तो सबसे क्लोज में आप जैसे कि मैंने आपको बताया था सबसे क्लोज में क्या होता है? एस ऑर्बिटल होता है। तो देख पा रहे होंगे सबसे पहले हमें एस ऑर्बिटल को बढ़ते हैं जो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा क्लोज में होता है। और एस ऑर्बिटल में
2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और क्वांटम नंबर में काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है इसको। और इसका शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है। बस आपको इतना ही जानना है, इससे अधिक आपको जानकर कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं पी ऑर्बिटल क्या होता है। तो आइए देख लेते हैं पी ऑर्बिटल। तो सबसे पहले बात करें पी ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल में 3 अलग अलग ऑर्बिटल होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पी ऑर्बिटल को बनाते कैसे हैं। तो इसका जो शेप होता है वो होता है डम्बल शेप, और ये कुछ इस प्रकार से पी ऑर्बिटल दिखता है, ठीक है। और तो आप देख ही रहे हैं। और इसके जो 3 ऑर्बिटल होते हैं वो होते हैं पी एक्स, पी वाई, पी जेड। आपको पता होगा पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो 3 ऑर्बिटल अलग अलग हैं वो होते हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इनका अलग अलग शेप होता है। और एक चीज़ और मैं और बता दूंगा आपको कि जो इसका ये पी ऑर्बिटल है वो आपका दूसरे ऑर्बिट से शुरू होता है। इसका कोई भी एलिमेंट होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, 1s2 2s2 2p6। यानी कि जो यहाँ पे 2 दिखा रहा है ये बता रहा है कि जो पी ऑर्बिटल की शुरुआत हो रही है वो दूसरे ऑर्बिट से शुरू हो रही है। ये एन यही बताता है 2। अगर आप क्वांटम नंबर पढ़े हैं तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा इस चीज़ के बारे में। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं इसका शेप कैसा होता है। तो पी एक्स का शेप कुछ इस प्रकार से होता है कि अगर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो कुछ जो पी ऑर्बिटल का जो शेप है उसको जो है कि एक्स एक्सिस पे बना दीजिए, तो हमारा हो गया पी एक्स। उसी प्रकार से आपका पी वाई भी बन गया, वाई एक्सिस पे आपने बना दिया। उसी प्रकार से जेड एक्सिस पे जब आपने बना दिया पी ऑर्बिटल को तो हमारा पी जेड हो गया, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि पी ऑर्बिटल होता क्या है। इसके बाद हम देखेंगे डी ऑर्बिटल और उसका शेप और साइज। इसमें और सारी चीज़ें हैं जो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपने अगर क्वांटम नंबर पढ़ा है तो आप अपने आप बढ़ा देंगे। बढ़ाना क्या है, आपको पता होगा कि पी ऑर्बिटल के लिए जो होता है क्वांटम नंबर में जो एन की वैल्यू होती है वो तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन 2 से ही स्टार्ट होगी। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है। लेकिन जो हमारा एल होगा वो होगा 1, और एम जो होगा वो होगा -1 0 +1। यानी कि ये हमारा होता है -1, ये होता है 0, ये होता है +1, जो हमारी एम की वैल्यू होती है। और स्पिन क्वांटम नंबर, इन सब चीज़ों को मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया है, आप जाके देख लीजिएगा उसको। और चलिए ठीक है, तो देखते हैं हम डी ऑर्बिटल। तो चलिए हम डी ऑर्बिटल को भी देख लेते हैं। तो आपको पता होगा कि डी ऑर्बिटल में अलग अलग 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। डी ऑर्बिटल में 5 अलग अलग ऑर्बिटल होते हैं। और आपको पता होना चाहिए एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि डी ऑर्बिटल में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इनके जो नेम हैं, देखिए पहले ऑर्बिटल का नेम होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, दूसरे का, तीसरे का डी जेड एक्स, चौथे का डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, पाँचवें का डी जेड स्क्वायर। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो डी सबसेल आता है या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, इन सब में इनका यूज है, ठीक है। तो आप जो है कि जब बाद में इसको पढ़ेंगे तो आप इसका यूज समझ पाएंगे। और आप इसको जब जाने रहेंगे कि इसका शेप क्या होता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले डी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है। तो डी एक्स वाई का शेप क्या होता है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बना दीजिए और इसके बीच से आप जो है कि 2 अलग अलग इसका शेप बना दीजिए जो डंबल शेप में रहता है। आप देख पा रहे हो किस प्रकार से मैंने बनाया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका शेप कैसा होता है। डी ऑर्बिटल का शेप कुछ इस प्रकार से होता है, डंबल शेप में है, लेकिन यहाँ पे 2 डंबल यहाँ पे यूज किया गया है जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर में है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका डी वाई जेड भी है, वाई जेड एक्सिस बनाइए और उसको यहाँ पे आप बना दीजिए, ठीक है। और उसके बाद से डी जेड एक्स भी सेम है, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस मैंने बनाया और वहाँ पे हमने 2 डंबल से परपेंडिकुलरली बना दिया। लेकिन आप एक चीज़ मत भूलिएगा कि इसको कभी भी ऑर्बिटल जो आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे जो डंबल से दिख रहा है उसको आप एक्सिस पे मत बनाइएगा। एक्सिस पे कब बनाना है, जब आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रहे तो आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लीजिए और उसके एक्सिस पे आप जो है कि ये डंबल शेप, 2 जो डंबल शेप बनता है उसको बना दीजिए। उसी प्रकार से जो हमारा डी जेड स्क्वायर है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, उस पर मैंने क्या किया, जेड एक्सिस पे हमने सबसे पहले ये डंबल शेप बनाया, उसके बाद ये गोल से इसे घुमा दिया और ये जो होता है डी जेड स्क्वायर का ये शेप होता है, ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोगों को डी ऑर्बिटल भी समझ में आ गया होगा, उसके शेप भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इन सबको लिख लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद एफ ऑर्बिटल देखते हैं।
तो आइए देख लेते हैं एफ ऑर्बिटल। तो मैं आपको बता दूं, एफ ऑर्बिटल को आप किसी भी प्लेन पे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका जो शेप होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और दूसरी बात यह है कि एफ ऑर्बिटल का यूज जो है कि बहुत कम है, आप इसके शेप का यूज कहीं पाएंगे नहीं। आप बीएससी में भी पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है आपका पूरा बीएससी पढ़ लेंगे, लेकिन आपको एफ ऑर्बिटल का यूज़ क्या है आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि देखिए इसका बहुत कम यूज होता है। क्योंकि ये जो एफ ऑर्बिटल जो स्टार्ट होता है वो 6th पीरियड से स्टार्ट होता है, जो सबसे नीचे पड़ता है हमारे पीरियोडिक टेबल में। और आपको ये पता होना चाहिए कि एफ ऑर्बिटल में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एफ ऑर्बिटल में अलग अलग कितने ऑर्बिटल्स हैं, 7 अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं और 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसमें जो है हमारा क्वांटम नंबर जो L होती है उसकी वैल्यू 3 होती है। L 3 क्यों होता है? ताकि हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता सकें कि यहाँ पे -3 -2 1 -1 0 +1 +2 +3, ठीक है ना। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो आई थिंक आप जो है कि एफ ऑर्बिटल को भी समझ गए हैं। एफ ऑर्बिटल को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। इसका जो होता है शेप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसका यूज कहीं पे है नहीं, ठीक है। और आप बुक में भी देखेंगे तो आई थिंक आपको बुक में भी एफ ऑर्बिटल का शेप बहुत ही कम ऐसा संभावना है कि आपको मिले। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नए वीडियो, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आगे की जो वीडियो आएगा वहाँ पे मैं खुद सामने आके आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूँगा, पूरा आपको अच्छे तरीके से डिटेल में समझाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।